नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बी गुड क्लासेस में। जैसा कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम यानी कि बैक एग्ज़ाम, जो कि दिसंबर महीने में होने वाला है, उसके लिए बेस्ट तैयारी के लिए हमने जो ये क्लास आपके लिए चला रखी है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की, इस क्लास को आपको ज़रूर देखना है। दोस्तों, इस क्लास में अपन 500 क्वेश्चंस करने वाले हैं, यानी कि अपन 500 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे इस सीरीज के थ्रू, जिसमें आपको सभी क्वेश्चंस वो पूछे जाएंगे, सारे क्वेश्चंस वो आपके सामने रखे जाएंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। यानी कि जितने भी प्रश्न रहेंगे ना, सारे के सारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, वही क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आएंगे। इससे आपकी तैयारी बहुत ही मजबूत हो जाएगी, जिससे आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस यहीं से इस सीरीज से देखने को मिल जाएंगे। इसलिए क्लास को रेगुलर तरीके से ज़रूर देखना। डेली आपको 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इससे पहले वाली क्लास में अपन ने 25 क्वेश्चन किए हैं, आज फिर अपन 25 क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि 50 क्वेश्चंस आज की क्लास में हो जाएंगे। 25 और 25 टोटल 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसी तरीके से धीरे धीरे करते हुए आपके एग्ज़ाम तक अपन टोटल 500 क्वेश्चन कर लेंगे। इसलिए क्लासों को आप एक बार, दो बार, 3 बार जरूर देखना, जिससे आपका जो रिवीजन होगा उससे आपकी जो क्वेश्चनों को याद करने की शैली है वह क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। और एग्जाम हॉल में जब आप बैठते हो तो वहाँ पर क्वेश्चनों पर जो आंसर दोगे तब किसी प्रकार का कन्फ्यूजन आपके सामने नहीं रहेगा। यह क्लास सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए है, जो कि सीबीटी एग्ज़ाम, जो कि बैक एग्ज़ाम होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग इस क्लास को बनाया गया है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं। इसलिए सभी विद्यार्थी सेकेंड ईयर के तमाम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी वाले जिनके बैक है वह इस क्लास को ज़रूर देखें। आज की शुरुआत 26 नंबर के क्वेश्चन से होंगे, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया 25 क्वेश्चन अपन ने पिछली वाली क्लास में कर लिए हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है ना, तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको ऊपर ही ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। वहाँ से आप प्लेलिस्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो सीक्वेंस वाइज आपको वहाँ पर वीडियो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं 26 नंबर के क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपके सामने है, पैनल बोर्ड कहाँ उपयोग किए जाते हैं। पैनल बोर्ड कहाँ उपयोग किए जाते हैं, बात यह है कि देखिए पैनल बोर्ड क्या होता है। पैनल बोर्ड वह होता है जिस पर मीटर्स लगे होते हैं, काफ़ी सारे, एमीटर, वोल्ट मीटर, फ्रिक्वेंसी मीटर, इस तरीके से। और यहाँ पर कुछ स्विच लगे होते हैं या स्टार्टर लगे होते हैं, ठीक है, और कुछ टर्मिनल लगे होते हैं, जिससे क्या है कि मोटरों को चलाने के लिए या कोई भी अपने जैसे कि कुएं की मोटर हो या उद्योग की मोटर हो या कंपनी की, कारखाने की, किसी भी प्रकार की मोटरों को ऑपरेट करने के लिए जो बोर्ड होता है उसी को पैनल बोर्ड कहा जाता है। तो ये 3 कला घरेलू वायरिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। 3 फेज जो घरेलू वायरिंग होती है उनमें भी पैनल बोर्ड लगाया जाता है, जो कि स्विच होता है। ठीक है, तो 3 फेज घरेलू वायरिंग के लिए इसको प्रयोग किया जाता है, ये आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन जो कि यहाँ पर है, एसी ड्राइव में आईजीबीटी का कार्य क्या है। आईजीबीटी का कार्य पूछा गया है, तो आईजीबीटी का जो कार्य है, मोटर को दी गई शक्ति को नियंत्रित करता है। ये है ना, मोटर के अंदर जो अपन पावर देते हैं उसको क्या करता है, यह नियंत्रित करता है। यह काम इसका होता है, किसका, तो आईजीबीटी का। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वाइंडिंग का नाम क्या है। वाइंडिंग आपके सामने है, ध्यानपूर्वक इसको देख ले। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइंडिंग, जो कि तिरछी वाइंडिंग इसको कहते हैं। कौन सी वाइंडिंग कहते हैं इसको, तिरछी वाइंडिंग कहते हैं। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, OH लाइनों में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम क्या है। ये जो इंसुलेटर है ना, ये सेकल इंसुलेटर है, ध्यान रखना। ये कौन सा इंसुलेटर है, सेकल इंसुलेटर है, क्योंकि यह एंड पर लगाया जाता है, मतलब कि लास्ट, जैसे कि वायर आ रहा है इधर से, तो वायर का जो लास्ट जो सिरा रहेगा वो यहाँ पर लपेट दिया जाएगा। इस तरीके से वायर को यहाँ पर बांध दिया जाएगा, आगे वायर नहीं जाएगा, यानी कि इधर वायर नहीं जाएगा, बस यहाँ तक लास्ट सीमा तक वहीं पर ही क्या लगाया जाता है, सेकल इंसुलेटर लगाया जाता है। ठीक है, ये पोल है, खंभा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको ध्यान रखना। और ये जो इंसुलेटर है ना, किसके बनाए जाते हैं ये भी ध्यान रखना। तो इनको पोर्सलिन के बनाए जाते हैं, पोर्सलिन के बनते हैं। ये किसके बनते हैं, पोर्सलिन के बनाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए क्या आंसर है, तो सेकल इंसुलेटर मैंने अभी आपको बताया है, सेकल इंसुलेटर है।
स्ट्रे इंसुलेटर क्या होता है, तो ये भी आप ध्यानपूर्वक देख लें। इस तरीके से कोई खंभा है यानी कि पोल है, इस पोल को सपोर्ट करने के लिए एक तिरछा वायर लगाया जाता है, इस तरीके से ज़मीन में गाड़ा जाता है। तो इसके बीच में, इस वायर के बीच में यहाँ पर एक इंसुलेटर लगता है, ताकि यहाँ से अगर कोई करंट लीकेज होता है और इस तार में आता है तो यहीं तक ही रह जाए, नीचे तक ना आए। तो यहाँ पर क्या लगाया जाता है, एक इंसुलेटर लगाया जाता है, वही होता है स्ट्रेट इंसुलेटर। ठीक है। पिन इंसुलेटर क्या होता है, तो खंभे के ऊपर जो यहाँ पर इंसुलेटर लगा होता है एक खड़े साइज में, वह होता है पिन इंसुलेटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है डीसी जनरेटर का नाम क्या है। यहाँ पर आपके सामने डीसी जनरेटर है, इसका नाम बताया गया, पूछा गया है। मैंने कल भी आपको इसके बारे में बताया था, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको इसको पूरा अच्छी प्रकार से डायग्राम बताया था, फिर भी आज फिर समझ लीजिए। इसमें सीरीज वाइंडिंग भी है और शंट वाइंडिंग भी है, यानी कि सीरीज और शंट दोनों वाइंडिंग हो तो कंपाउंड जनरेटर ये होता है। लेकिन इसमें एक और कंडीशन दे रखी है, यहाँ पर इस तीर का निशान इस तरीके से दे रखा है और इस तीर का निशान इस तरीके से दे रखा है, यानी कि डिफरेंट है, एक इधर जा रहा है एक इधर आ रहा है, यानी कि ये क्या है, डिफरेंट है, इसलिए इसको कहेंगे डिफरेंशियल। ठीक है, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कहेंगे। यहाँ पर देखिए लघु शंट, कल वाला वीडियो अगर आप देखोगे तो उसमें आपको लघु शंट यौगिक यानी कि शॉर्ट शंट कंपाउंड का आपको डायग्राम देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो वाइंडिंग है वो शंट वाली जो वाइंडिंग है ना, वो दोनों के समानांतर है, यानी कि आर्मेचर के भी समानांतर में है ये और ये सीरीज के भी समानांतर में है ये। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहेंगे अपन, लॉन्ग शंट कहेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर सही रहेगा, सी ऑप्शन सही रहेगा। देखिए हर एक क्वेश्चन को आपको समझना जरूरी है ताकि आप भूलें ना, और अगर लैंग्वेज चेंज करके अगर क्वेश्चन दे दें, यानी कि क्वेश्चन की भाषा ही चेंज कर दे, तो आप घबराए ना और क्वेश्चन को अच्छे से करके आए। अगला क्वेश्चन है लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। लिफ्ट जो होती है ना, उसमें किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है, तो लिफ्ट के अंदर कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। शंट मोटर का उपयोग बैटरी चार्जिंग में करते हैं, ये ध्यान रखना। बैटरी चार्जिंग में या कहीं पर स्थिर गति चाहिए तो वहाँ पर शंट मोटर का प्रयोग करते हैं। डीसी श्रेणी मोटर का ट्रैक्शन कार्यों में उपयोग करते हैं, या क्रेन है, क्योंकि इसका प्रयोग क्रेनों में और जैसे कि रेलवे इंजन में ट्रैक्शन कार्यों में भी इसका प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, तो इसकी क्या होती है कि जैसे ही लोड बढ़ता है वैसे इसकी गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और साथ ही साथ लोड चलते लोड पर, यानी कि जो लोड इसके ऊपर डाल देते हैं उसके बाद में इसको स्टार्ट किया जाता है। बिना लोड के इसको नहीं चला सकते, इसको बिना लोड के चला सकते हैं शंट को, लेकिन इसको नहीं चला सकते सीरीज को। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले आर्क वेल्डिंग में कौन सा प्रयोग करते हैं, आर्क वेल्डिंग के बारे में, तो आर्क वेल्डिंग में डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, सभी को आपको समझकर ही इनको देखना है। अगला क्वेश्चन है डीसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल पर एलसीडी का उद्देश्य क्या है। एलसीडी का उद्देश्य के बारे में पूछा है। एलसीडी का उद्देश्य क्या है। एलसीडी यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डायोड। तो लिक्विड क्रिस्टल डायोड जो है ना, इसका उद्देश्य पैरामीटर की निगरानी करें। ये क्या करें, मॉनिटर द पैरामीटर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कुंडली वाइंडिंग का नाम क्या है। कुंडली वाइंडिंग, देखिए वाइंडिंगों से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए आपको वाइंडिंगों को ध्यानपूर्वक देखना है, हर एक वाइंडिंग को अच्छे से समझना है और याद करना है। यह वाइंडिंग कौन सी है, वाइंडिंग के बारे में पूछा है, तो नाम याद रखना इसका। यह जो वाइंडिंग है यह हीरे की जाली के आकार की कुंडल वाइंडिंग है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव बेहतर क्यों है। तो यहाँ पर हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव बेहतर क्यों है, तो कोई ब्रश और कम्यूटेशन नहीं, तो यहाँ पर ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। तो निरंतर गति ड्राइव के लिए जो अपन मोटर को प्रयोग करते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कुछ समय पहले कि निरंतर गति यानी कि स्थिर गति के लिए अपन शंट मोटर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर शंट मोटर यानी कि डीसी शंट मोटर का प्रयोग करेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है एसी और डीसी आपूर्ति दोनों में किस प्रकार के रिले का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए आवेग रिले होता है। इसके लिए कौन सा रिले होता है, तो आवेग रिले होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है। इंडक्शन मोटर के जो रोटर होता है उसमें कैसे
वोल्टेज प्राप्त होता है तो स्टेटर और रोटर का ट्रांसफार्मर कार्य द्वारा, यानी कि ट्रांसफार्मर जैसे वर्क करता है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर भी वोल्टेज जाता है। कैसे? तो अपन जो सप्लाई देते हैं ना मोटर के अंदर, वो स्टेटर के अंदर देते हैं। तो ये मान लो ये स्टेटर वाइंडिंग है यहाँ पर, और यह इधर मैं बना दूँ ये ट्रांसफार्मर की तरह, तो ये हो गया यहाँ पर कौन सी वाइंडिंग, ये हो गया यहाँ पर रोटर वाइंडिंग, है ना। तो यहाँ पर जैसे अपन स्टेटर में सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर बनता है फ्लक्स, और ये फ्लक्स जब क्षेत्र बनाता है तो ये टकराता है किसके, रोटर वाइंडिंग के, और इस रोटर वाइंडिंग में क्या बन जाता है, वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर क्रियाएं होती हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में किस पावर मॉड्यूलेटर का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए साइक्लो कन्वर्टर्स का उपयोग किया जाता है। साइक्लो कन्वर्टर्स, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन रहेंगे आपके वर्कशॉप कैलकुलेशंस एंड साइंस के क्वेश्चंस रहेंगे। आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए इनको भी आप याद करें साथ ही साथ, है ना। क्योंकि थ्योरी में बैक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपके देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन भी साथ में उस टाइम पर था तो बैक आई थी, इसलिए ये क्वेश्चन भी आपके आएंगे, इसलिए इनको भी पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। साधारण ब्याज में प्रिंसिपल को किस तरीके से निरूपित किया जाता है? तो प्रिंसिपल को पी से निरूपित किया जाता है, ये ध्यान रखना। समय को एन से दर्शाते हैं और आर को दर से दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आप साथ ही साथ इनको भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, मशीन इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट पुस्तिका क्या है? तो मशीन इंजीनियर द्वारा जो पुस्तिका निर्दिष्ट की गई है वह मार्क स्टैंडर्ड्स है, ठीक है। मार्क स्टैंडर्ड, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कौन सा प्राधिकरण दरों के अनुसूची को प्रकाशित करता है? तो यह सरकारी विभाग, ठीक है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो कि है कौन सा सूत्र है, यानी कि यह कौन सा सूत्र है, जो कि यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन डबल नहीं है, यहाँ पर बस इतना सा लिखा हुआ है AM/AN, इसको हल करना है। यहाँ पर भी ये सेम है, ये भी सेम है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं AM-N लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एसवी का विस्तृत रूप क्या है? एसवी का पूरा नाम पूछा है, सिंपल प्राइस होता है, ठीक है। सॉरी, सेलिंग प्राइस, सिंपल प्राइस क्या, सेलिंग प्राइस होता है। क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आई किसको निरूपित करता है? तो आई जो है ना वह इंटरेस्ट को निरूपित करता है। किसको निरूपित करता है? इंटरेस्ट को निरूपित करता है। पी प्रिंसिपल को निर्धारित यानी कि मूलधन को निर्देशित करता है। पी मूलधन को यानी कि प्रिंसिपल को, और यहाँ पर ईयर किसको निर्देशित करता है? तो एन से, और आर किसको निर्देशित करता है? तो रेट यानी कि दर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यानी कि अब इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन आ गए हैं, इनको भी आपको जरूर पढ़ना है। मोटर को चालू और बंद करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसको स्टार्टर के द्वारा, ठीक है। स्टार्टर यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पृथ्वी का प्रतीक कौन सा है? पृथ्वी का प्रतीक पूछा है, लेकिन आप सभी को देखें, ये होता है सेल का। किसका होता है? सेल का होता है ना। ये सेल का होता है, यह अर्थिंग का है। अर्थ यानी कि पृथ्वी, अर्थ यानी कि क्या होता है? अर्थ यानी क्या होता है? पृथ्वी। तो यहाँ पर ये अर्थ का है, ध्यान रखना, यही पूछा है, और बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। ये किसका है? तो ये है आपका नॉर्मली ओपन, यानी कि एनओ स्विच का है, एनओ स्विच का है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला यहाँ पर देखिए, ये है स्विच का, ये भी किसका है? स्विच का है। यह आईसी स्विच ही है, आईसी टिपी नहीं है, डबल नहीं है, ये सिंगल ही है, इसको हटाओ, ये मात्र है। तो यहाँ पर ये स्विच है, कौन सा है? स्विच है, ये ध्यान रखना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने, दिए गए प्रतीक को पहचाने। यहाँ पर आपके सामने जो प्रतीक हैं ये एसी का सिंबल है। किसका सिंबल है? एसी का, ठीक है ना। यह सिंबल किसका है? एसी का है। तो यहाँ पर एसी आपका यानी कि ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। ओम का बता दूं मैं आपको, इस तरीके से एक गोला है और यहाँ पर इस तरीके से वायर, और यहाँ पर इस तरीके का सिंबल हो, तो ये किसका हो गया? ओम का हो गया। डीसी का कैसा होता है? तो यहाँ पर इस तरीके से गोला और इसके अंदर इस तरीके से निशान हो, तो ये क्या होगा? डीसी का होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि 250 वोल्ट से कम वोल्ट कहलाते हैं।
250 वोल्ट से कम वोल्टेज लो टेंशन कहलाती है, ध्यान रखना। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है सिंगल पोल एमसीबी कौन सा है। देखिए ये जो आपके सामने एमसीबी है 3 पोल है, क्योंकि इसमें 3 स्विच हैं, 1 2 3 है ना, 1 2 3 3 स्विच है, तो यहाँ पर 3 पोल है। ये सिंगल पोल पूछा है, इसमें 2 पोल है, दिख रहा होगा आपको ढंग से, 2 पोल है ना। और यहाँ पर इसमें 4 पोल है और इसमें सिंगल पोल है, यानी कि यही आपका क्या रहेगा, कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। पूछा भी तो एक ही पोल का था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एसी एमीटर है। एसी एमीटर के बारे में पूछा जा रहा है। ये तो फ्रीक्वेंसी मीटर है, ये तो कौन सा है, फ्रीक्वेंसी मीटर है। यह वोल्ट मीटर है, आपके सामने जो आया चित्र ये वोल्ट मीटर है। यह जो चित्र आया यह ओम मीटर है। और यहाँ पर यह जो चित्र है यह कौन सा है, तो यही आपका एसी एमीटर है, क्योंकि ये एसी का सिंबल और यहाँ पर एमीटर लिखा हुआ है, तो यही क्या है, एसी का सिंबल है। तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चनों को कंप्लीट अपन ने कर लिया है। कितने क्वेश्चनों को कर लिया है, 50 क्वेश्चनों को अपन ने कंप्लीट कर लिया है। धीरे धीरे करते करते अपन 500 क्वेश्चनों को अपन कंप्लीट कर लेंगे। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना है। चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि आने वाले जो वीडियोज़ के लिंक रहेंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो आप तक पहुंचने में क्या रहेगी, समस्या रहेगी। इसलिए ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज़रूर आप क्या कर लो, ज्वाइन कर लो। वहाँ पर टेलीग्राम चैनल है ना, उसको जुड़ोगे ना आप, तो कोई भी सूचना होती है, पीडीएफ होते हैं, तो वहाँ पर अपन शेयर करते हैं, तो वहाँ से आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, है ना। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी जरूर जोड़ लेना और सीक्वेंस तरीके से अच्छे तरीके से आप ज़रूर क्लासों को देखना। और कहने का बस लास्ट तात्पर्य यही है कि अगर आप पढ़ोगे तो आप पास हो जाओगे, और नहीं पढ़ोगे तो वापस से आपको बैग का चेहरा देखने को मिल सकता है। इसलिए आप अब तो समझ जाओ, समझदार को इशारा काफ़ी है, ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।